नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पुणे में एक ऐसा हत्याकांड का मामला सामने आया है जिसने राजा रघुवंशी और सोनम वाला जो मामला था उसकी याद पूरे देश को दिला दी। और ऐसा मर्डर जिसके बारे में जो कोई सुनता है वो हैरान रह गया। पुणे में ये पूरा मामला हुआ 19 जून को पुणे के मशहूर लोहागढ़ किले में। जो लोहागढ़ किला है वहां का काफी फेमस है और काफी ऊंचाई पर है। यहां से गिर के केतन अग्रवाल नाम के एक शख्स की मौत हो जाती है। अब केतन अग्रवाल जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बिजनेस घराने से थे। करोड़ों का जो है वो टर्नओवर है, इस परिवार का बड़ा बिजनेस है। इनकी मौत हो जाती है। ये यहां पर अपनी मंगेतर के साथ गए थे, सिया गोयल, इनके साथ इनकी शादी होने वाली थी। सिया के साथ वहां पर गए थे और जो बात सिया ने बताई कि जो है फोटो लेना चाह रहे थे और फोटो लेने के दौरान केतन जो है नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। इस तरह की बात हुई। उनका फ्यूनरल भी हो जाता है। हर कोई इस बात पर विश्वास कर लेता है कि हाँ ऐसा ही है। लेकिन जब आगे चल के जांच हुई तो जांच में ये बात सामने आई कि केतन उस 350 फीट गहरी खाई में अपने आप फोटो खींचते हुए नहीं गिरे थे, बल्कि उनकी मंगेतर सिया यानी होने वाली पत्नी ने उन्हें धक्का देकर नीचे फेंक दिया। और किसके साथ मिलकर? अपने प्रेमी के साथ मिलकर, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, जिसका नाम है चेतन। देखिए, होता यह है कि इन दोनों की शादी होने वाली थी, केतन की और सिया की। इनकी शादी होने वाली थी। केतन, उसके पहले की बात है, केतन ये चाह रहे थे कि जो है सिया का बर्थडे आने वाला है तो धूमधाम से उनका बर्थडे बनाया जाए। वो उसकी पार्टी की तैयारियां कर रहे थे। इसी बीच जो है सिया ने ये रिक्वेस्ट की कि मैं एक प्री वेडिंग शूट करना चाहती हूं और फोटोग्राफ्स लेना चाहती हूं। इसलिए वो ये बोल के उन्हें उस किले पर ले गए और फोटो खींचने के बहाने उसे धक्का दे दिया गया नीचे। और चेतन, उसका जो प्रेमी था, वो भी इसमें शामिल था। सब कुछ नॉर्मल था, इसमें कोई किसी को शक भी नहीं हुआ पहले, और फ्यूनरल भी हो गया। लेकिन उसके बाद देखिए सिया आखिर फंसी कैसे। केतन की मौत हो जाती है, अंतिम संस्कार हो जाता है। उसके बाद 4 दिनों तक सिया, जो कि मंगेतर है, वो किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं करती केतन के परिवार वालों के साथ। यहां से एक शक पैदा हुआ। और जब वो 4 दिनों बाद मिलने गई अपने होने वाले पति, जिसकी मौत हो चुकी थी, उसके परिवार वालों सब जब मिलने गई तो केतन की बहन ने कुछ सवाल पूछे सिया से, जिसके जवाब जब सिया ने दिए तो वो बड़े ही संदेहास्पद जवाब थे। तो उसने पुलिस को फोन कर दिया कि भाई ये जो लड़की है सिया के जो जवाब आ रहे हैं ये बेहद संदेहास्पद है और इसकी जांच की जानी चाहिए। पुलिस ने मामले की इस एंगल से जांच शुरू की कि क्या सिया का कोई इसमें रोल हो सकता है। और उसके बाद फिर वैसी कहानी शुरू हुई जैसे इंदौर की सोनम वाली केस की कहानी थी। जब पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले तो उसमें पता चलता है कि ये जो चेतन नाम का लड़का है, इससे 250 घंटे की फोन कन्वर्सेशन है पिछले कुछ महीनों के अंदर का। और जब इतने लंबे फोन कॉल्स का जो है रिकॉर्ड सामने आया तो पुलिस के सामने पूरा केस खुल चुका था। पुलिस ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की। पहले तो सिया ने मामले को इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब बाद में तथ्य सामने आने लगे तो फिर आखिर वही होता है कि कोई ना कोई सबूत कातिल भी छोड़ ही जाता है। और आखिरकार जो है वो पूरा मामला सामने आ गया। अब ये जो चेतन लड़का है, जो कि प्रेमी है सिया का, इसके फोन कॉल्स भी चेक किए गए, इनकी फोन रिकॉर्डिंग भी चेक की गई। तो इसने क्या किया था कि 19 तारीख को, जब ये 19 जून को ये हत्या की गई केतन की, उसी दिन इसने अपना मोबाइल फोन अपनी लोकेशन कहीं और दिखाने के लिए एक दुकान पे छोड़ दिया और उस दुकान वाले का फोन लेकर जो है अपने दोस्त का फोन लेकर आगे चला गया, ये दिखाने के लिए कि मेरी फोन की लोकेशन तो कहीं और थी। लेकिन हुआ ये कि इस दौरान उसके फोन पर जितने कॉल आए वो मिस कॉल में रिकॉर्ड हो गए। पुलिस ने देखा कि ये इतनी देर, जिस समय हत्या हुई है उस दौरान इस लड़के का मिस कॉल क्यों शो कर रहा है, ये फोन उसने क्यों पिक नहीं किया। फोन कैसे पिक करता जब तो उसने किसी और के पास दे रखा था। तो यहां से शक कंफर्म हो गया। एक तो फोन टॉक्स मिल गई, दूसरी केतन, जो चेतन है लड़का, जो कि प्रेमी है, इसका फोन का मिस कॉल होना और फोन ना उठाना, बातचीत ना करना, दोस्तों से पूछताछ की गई तो ये भी सच सामने आ गया कि उस दौरान उसने कोई फोन्स नहीं उठाए थे। और इस तरह से ये पूरा मामला सामने आ गया। बेहद हाई प्रोफाइल मामला। और देखिए केतन अग्रवाल जो है ये बड़े बिजनेस घराने से आते हैं। इनकी शादी होने वाली थी, जयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाह रहे थे।
और अभी इन्होंने बर्थडे का भी जो प्लान किया था, इसमें महाबलेश्वर में पूरा लग्जरी रिसोर्ट जो है वो बुक करवाया गया था। यानी एक ऐसी घराने से था ये लड़का जो बेहद अमीर घराने से था, हाई प्रोफाइल घराने से था। ऐसे में मंगेतर जो सिया है, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर सिया मान लीजिए चेतन से प्यार करती थी और वो केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी, तो ऐसी स्थिति में केतन की हत्या करने की क्या जरूरत थी? ये बात तो वो सबको बता भी सकती थी। अगर शादी नहीं करनी थी, ये बात अपने माता पिता को बताती, उसके माता पिता को बताती, कोई जबरदस्ती तो शादी करवा नहीं देता। इस घर के लड़के की हत्या करने की क्या जरूरत थी? इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल वैसे ही मामला है जैसे खाई में सोनम ने जाके अपने पति की हत्या करवा दी, राजा रघुवंशी को नीचे फेंक दिया। बिल्कुल उसी तरह से ये मर्डर किया गया और अब ये पूरे देश में एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और हर कोई ये पूछ रहा है कि भाई शादी नहीं करनी थी तो ना करती, लेकिन केतन की हत्या करने की क्या जरूरत थी? और जिसने भी इस केस को देखा वो हैरान रह गया। बेहद दुखद मामला।